क्रिमिनल। अभी पूरा हमारे बता लीजिए, फिर उसके बाद उसको भी एक्सप्लेन करते हैं जी। और कोई? रेणु बहन आप बोल रहे थे? हाँ दीदी, आप आवाज नहीं आ रही सही से। रेणु बहन है वो क्लियर भी नहीं है। क्रिमिनल नेटवर्क होता जा रहा है। नेटवर्क और प्रॉब्लम जो है। मुश्किल मतलब क्रिमिनल, क्रोध भी, जो क्रोध उसमें भी हमारे सारे भूत आ जाते हैं। सबसे बड़ी बात, क्रिमिनलाइज के साथ साथ क्रिमिनल हमारा करेक्टर बन गया है, और हमारे जितने भी क्रोध है ना, वो भूत की तरह पांचों भूतों आने से हमको बाबा के उसमें रोकते हैं। हम्म। और भी? मर्यादा और नियमों का उल्लंघन करते हैं। उल्लंघन। हम्म। और बाबा सर्जन को अपनी 5 विकारों की बीमारियों के बारे में बताते नहीं है, छुपाते हैं। जी। हम्म। और कोई अपना पोता मेरे लिए लिखते हैं ना, बाबा को बताते नहीं है कि हमने क्या किया पूरे दिन में, वो उसमें भी छुपाते हैं। बिल्कुल, बहुत अच्छा। और बाबा को गाली देते हैं वो भी। गाली देते हैं, हाँ। हाँ, भी बाप सर्वव्यापी है, स्टिकर भीतर में है सभी जगह, तो वो भी एक बाबा के लिए ग्लानि है ना। हम भूल गए हैं अपने ओरिजिनल स्वरूप को। हम ही देवी देवता थे और उन्हीं की अब हम पूजा कर रहे हैं। हमें ये स्मृति दिलाना बाबा दिला रहे हैं कि हम क्या थे, और वही अब हमने बनना है। देखिए, जब हम अपने आप को विजुअलाइज करते हैं कि मैं सतयुगी सीड, लेकिन बाहर जब आई तो पौधा बनी, लेकिन उस पौधे को ग्रोथ नहीं मिल रहा है, क्योंकि हम सभी सतयुगी मना आदि आत्माएं हैं। तो आदि आत्माओं का प्रभाव पूरी दुनिया पर पड़ता है। जो स्टार्टिंग में आते हैं उन्हीं को तो सभी फॉलो करते हैं ना। तो सबसे पहले, जैसे बताया किसी ने, कि हमसे भूलें होती हैं। तो कई बार बड़े कॉमन रूप में हम क्या कह देते हैं, मेरे से ना भूल हो गई, मैं ना भूल गई, ऐसे होता है। लेकिन भूल क्यों गए? तो बाबा ने आज एक पॉइंट बताया है, आत्मा समझना चाहिए ना अपने आप को, ऐसे बाबा ने बोला, समझना चाहिए ना अपने आप को। तो जब हम बॉडी कॉन्सियस में आए ना, तो बॉडी कॉन्सियस में हमारे अंदर बहुत सारी थॉट्स चलते रहते हैं। तो उसकी बात आज मुरली में आई है, छिपाते हैं। सर्जन से बीमारी छिपाते हैं। तो जब सर्जन से बीमारी छिपाएंगे तो क्या होगा? ट्रीटमेंट तो नहीं मिलेगा, ट्रीटमेंट नहीं होगा, इलाज नहीं होगा, इलाज नहीं ढंग से हो और पाएगा, बीमारी बढ़ती जाएगी। बीमारी बढ़ती जाएगी। राइट। अब बात पकड़ में आ गई। सबसे पहली बात तो, बीमारी बढ़ती जाएगी। हम मेडिसिन कुछ और का खा रहे हैं और बीमारी बढ़ती जाएगी। क्या हम सभी अपनी बीमारी बढ़ाना चाहते हैं, या बहुत हम परेशान हैं पहले से ही, है ना? तो उसके लिए हम क्या करें? अब बात आती है क्या करें उसके लिए। अब सर्जन से हम कैसे बताएं ये बातें? कहते हैं बाबा आप सामने होते ना तो मैं आपकी गोद में सिर रख के सब कुछ बता देती। हम्म। लेकिन आप साकार में, लेकिन बाबा ना अव्यक्त में हमारे साथ है। जब हम जैसे हम अपने आप को सच्चाई से बाबा के आगे अर्पित करते हैं ना, वैसे ही स्ट्रेंथ की फीलिंग होती है, लाइटनेस की फीलिंग होती है। माना बाबा ने हमसे वो ले लिया, तो क्या हुआ? अब हम क्या करते हैं इस बात को लेकर? सबसे पहले डेली आप अपने पास एक स्टिकी नोट्स रखिए, या फिर छोटी सी डायरी रखिए, हमेशा ऑलवेज। कोई भी बात हुआ, थॉट प्रोसेस में चल रहा है, उसको लिखिए, प्यारे बाबा अभी मेरा संकल्प यहाँ पर ऐसे बिगड़ गया, मेरी दृष्टि ऐसे बिगड़ गई, मेरे बोल में ये बात आ गई। और जब रात को बैठते हैं, इतना वही डायरी ले, आप सोचते हैं मैं कहाँ पेपर ढूंढने जाऊं, कहाँ पेन ढूंढने जाऊं, आप उस डायरी को अपने पास रखो।
और उसको लगे कि भाई भाई फाड़ के फेंकना है, फेंकते जाइए, आप उसको टीयर कर दीजिए और डाल दीजिए वापस। उसको आप लिखते जाइए, बाबा ये मिस्टेक हो रहा है, 1 डे, 2 डे, 3 डे रिपीटेड हो रहा है बाबा, मेडिसिन क्या है, बहुत रियलाइजेशन के साथ। तो क्या होगा, मुझे आज क्रोध आया, आज मैंने ऊंची आवाज में बात की, आज मुझे ना इरिटेशन हो रहा था, कोई मेरा इंसल्ट कर रहा था, कोई मुझे ना इग्नोर कर दिया, मेरे को अंदर से बहुत हलचल हो रही थी, ये सब भी आप क्लियर होते जाएंगे। उस थॉट को एक्सप्रेस करना ही है, और उसकी विधि ये है, लेटर एक्सप्रेस करना ही है। हम्म? अगर आपने खाया है, डाइजेस्ट नहीं हो रहा है, तो बाहर तो निकलेगा ना। और अब वोमिट ना हो तो उसके लिए भी मेडिसिन ले लेंगे, तो अंदर जाके बहुत तकलीफ करेगा वो। हम्म उसका बाहर निकलना बहुत, मेरे अंदर शक्ति ही नहीं है। जब किसी की विकारी बातों को, बुराइयों को, चाहे अपने अंदर जो जो बाहर की बातें आ रही हैं उसका इफेक्ट पड़ रहा है, तो जब मेरे पास शक्ति नहीं है, तो मुझे क्या करना होगा, मुझे बाहर निकालना होगा ना। तो पहली विधि है निकालना, तब मिलेगा एंटीबायोटिक, जब निकालेंगे तब लाइटनेस हुआ, तब आपको एंटीबायोटिक मिलेगा। तब वो एंटीबायोटिक खाएंगे, तब आपको पता चलेगा, मुरली में आप ढूंढेंगे बाबा ने इस बात के लिए आज क्या बोला है, तो वो आपकी मेडिसिन हो गई ना। मेडिसिन हो गई ना, वो जी। मेडिसिन खा खा के स्वस्थ हो जाएंगे। फिर जो वो पौधा है ना, इतना सुंदर सीधा वृक्ष बनता जाएगा धीरे धीरे, और वो एक दिन ऐसा बन जाएगा कि उसके नीचे चिड़िया भी आएगी, लोग छाया भी लेंगे, उससे फ्रूट्स भी लेंगे, फल भी लेंगे, सब बेनिफिट्स पूरी दुनिया के लोग लेने वाले हैं हमसे। लेकिन हमें अपने ऊपर वर्क करना है, बस ये छोटा छोटा वर्क है। तो वो बाबा आज बताते हैं, क्रिमिनल आई। क्योंकि जब हम आंखों से बाहर देखते हैं तो प्रोसेसिंग चलनी शुरू होती है ना, तो इस आई को इस आई के साथ हम प्रोसेसिंग में डाल देते हैं। इस तरीके से थर्ड आई क्या देती है, इसके अंदर ज्ञान है, तो उस थर्ड आई से हम क्या देखना शुरू कर दें, ज्ञान का। मैं हमेशा एक एग्जाम्पल अपने लिए भी लेती हूँ, कि हम कोई भी चीज को फिल्टर करना है, चाहे अनाज है, चाहे आटा है, उसको तो ऊपर वाला चीज बड़ा ही अच्छे से निकल गया और उसको हमने फेंक दिया डस्टबिन में। ऐसे ही बाहर की चीजों को ना हमें फिल्टर करके लेनी है ज्ञान के साथ, है यहाँ फिल्टर करके ही अंदर ले जाना है। अंदर ले जाके यहाँ फिल्टर करेंगे तो बहुत एनर्जी जाएगी अंदर। हम्म? तो किसी की बातों को देखकर इरिटेशन हो रहा है, आवेश आ रहा है, क्रोध आ रहा है, यहाँ से फिल्टर करो, बाबा ने क्या कहा है, पॉज एंड फिल्टर, फिर अंदर जाएगा। किसी को देखकर आकर्षण हो रहा है, दृष्टि बदल रही है, क्या देखो, अरे ये तो लाइट के कार्य में है आत्मा, बाबा की किरण इसके ऊपर पड़ रही है, ये तो बाबा की संतान मेरी भाई है। क्या हो गया, परिवर्तन। तब प्रोसेसिंग में लेकर जाइए, इधर से इधर से इधर से, तो क्या होगा, हम सभी बहुत ही जल्दी, अगर इस प्रोसेस को हम फॉलो करते हैं, तो बहुत ही जल्दी अपने आप को हम प्योर बना लेंगे। तो जो बाबा कहते हैं, अब फिर पवित्र बनो। उस पौधे को अच्छी स्ट्रेंथ देनी है, तो बाबा क्या हो गया, बाबा हो गया सन, ज्ञान सूर्य, और बाबा का ज्ञान क्या हो गया, ज्ञान अमृत जल, जिससे सिंचाई कर रहे हैं। जो हम साकार में हैं, बाबा के, ब्रह्मा बाबा के कर्मों को फॉलो कर रहे हैं, वो क्या हो गया, धरती। हम्म? और जो हम सभी आत्माओं से, चाहे अवगुण से भी गुण सीखते हैं, चाहे गुणों से भी गुणवान बनते हैं, वो हो गया हवा, दुनिया की हवा। और माया भी हमें सिखाती है, ऐसा नहीं है, माया रूपी हवा। माया कैसे सिखाती है, माया सिखाती है हमें
आएगी ना, कोई तूफान के रूप में, कोई हवा के रूप में, तो हम अपना दरवाजा ठीक से तो बंद करके रखें ना, अटेंशन रूपी दरवाजा। अटेंशन, हमेशा अलर्टनेस, अटेंशन, कि अभी क्या बात वार करने जा रहा है, मुझे तो अभी अटेंशन रखना है, आत्मिक स्मृति, बाबा साथ आ जाओ, और कुछ नहीं मिलता है, बाबा आ जाओ, आपके साथ कंबाइंड हो जाते हैं, जुड़ जाते हैं। ऑल्सो एक चीज है, अगर कोई नेगेटिव इंसान कोई गलत काम कर रहा है तो हम आगाह हो जाते हैं कि हम ऐसा ना करें। ना करें। We also become aware, so we also learn from negative people. If they are hurting us, we should not do this to anybody else. इसी को तो पॉजिटिविटी कहते हैं, इसी को कहते हैं जी। पॉजिटिविटी। माना पॉजिटिव को पॉजिटिव देखना नहीं, लेकिन नेगेटिविटी में पॉजिटिव देखना, ये बाबा ने बताया। तो ये तो पौधे की बात हो गई। अच्छा बताइए, प्रश्न में बाबा ने क्या कहा? दीदी प्रश्न वाला पूछ रही है। क्वेश्चन में बाबा ने बोला है। अच्छा बाप ने, ओके, हर एक, आप बोलो कोको। बोलो ना। दीदी क्वेश्चन में बाबा ने बोला, हर एक बच्चे को अपने ऊपर कौन सा वंडर लगता है? बाप को बच्चों पर कौन सा वंडर लगता है, ये बाबा ने आज पूछा। तो हम ना अभी जो बाबा ने आंसर बताया उसको छोड़ते हैं, एक बार हम अपना देखते हैं कि हमें वंडर क्या लगता है अपने ऊपर। दीदी मेरे को तो, हमें तो ये वंडर लगता है हम क्या थे और अब क्या बन गए हैं। पहले क्या थी, क्या बनी? भक्ति में क्या थे और क्या क्या करते थे, कितने कांड किए हमने भक्ति में, सब जगह, आई मीन मंदिरों में बार बार जाना, अपने बॉडी में, अपने शरीर को भी कष्ट दिया, मंत्रों का उदाहरण बार बार एक ही चीज को रिपीट करना, पर कुछ भी ज्ञान नहीं मिला। अब हमें लगता है हम भक्ति से ज्ञान में आए हैं, बहुत बड़ा वंडर है। परिवर्तन आया बहुत। इस परिवर्तन पे वंडर होता है। हमारा दृष्टिकोण बदल गया है बिल्कुल। Yes. सबसे बड़ी बात बाबा मेरे लिए है, बहुत जिसको अच्छा। हम खोज रहे हैं। सबसे बड़ी वंडर अपनी पहचान मिली, जान मिली। जीने का लक्ष्य मिला। गुड पॉइंट। ये भी वंडर लगता है कि हम कितनी फूलिश बातें करते थे। पता क्यों नहीं था पहले? पहले पता होता तो हम ऐसा पहले ही कर लेते। चेंज करने के लिए बाबा की शक्ति मिली। बाबा की शक्ति मिल रही है। तो हमने पहले हमेशा कुछ मांगा था, कुछ फिजिकल चीज, पर ये नहीं मांगा था कि हमें इस सिचुएशन को हैंडल करने के लिए शक्ति मिली। यस, पहले तो हम वो चीजों को ही मांग लिया करते थे, अब हमें पता चला कि भाई अफोर्ड तो हमें ही करना है ना। तो बाबा ने आज याद किया है, राजा महेंद्र सिंह जो है ना, वो भी पुरुषार्थ कर रहा है। आज के राजा भी पुरुषार्थ कर रहे हैं, अपने आप से लड़ रहे हैं कहीं ना कहीं। तो बाबा का वंडर क्या लगता है? वाकई में जब बाबा, हमें ये बात का निश्चय होता है कि हम सभी बहुत ही डिवाइन सोल थे और हम सभी पैराडाइज के रहने वाले थे। तो उसके मुकाबले अगर देखा जाए, पैराडाइज का पूरा कितना हाईएस्ट हम थे, और आज हम अपनी सोच, दृष्टिकोण, व्यवहार, बोल, कर्म, ये सब देखें तो कैसा लगता है? वंडर लगता है ना। अगर मान लेते हैं कि स्थूल तस्वीर भी हम सामने रख देते हैं देवी देवता का, और हम उसके सामने बैठ के एक बार हम अपने कर्मों को देखते हैं। अभी तक तो भक्ति में हम गाना गाते थे, लेकिन अगर हम अपने कर्मों को देखते हैं और कहते हैं इस सिचुएशन में अगर ये रहते तो कैसा कर्म करते, और मेरे को देखो, तो एक दर्पण दिख जाता है ना। कभी हम यही थे और आज हम क्या हो गए। तो जब इस बात का हम बैठकर चिंतन करते हैं, नहीं कुछ मिल रहा, आप एक तस्वीर देख लीजिए, चाहे लक्ष्मी नारायण ले लीजिए, चाहे माँ दुर्गा ले लीजिए, चाहे हनुमान जी को ले लीजिए,
चाहे गणेश जी को ले लीजिए, ऐसे देखिए उनके लिए महिमा हम ही तो गा रहे थे, लेकिन इनकी महिमा किस कारण है? इस कर्मों के कारण ही है ना। आज मेरे कर्म कैसे हो गए थे, रियलाइजेशन। तो वो रियलाइजेशन क्या करेगा हमारे अंदर? ट्रांसफॉर्मेशन। ट्रांसफॉर्मेशन लेकर चेंज। फास्ट, कि जब मैं ही थी वो, तो आज इतना बड़ा डिफरेंस क्यों? और बाबा को क्या होता है? बाबा को होता है मेरे बच्चे मुझे भूल गए, और तो और मेरी ग्लानि भी की। हम्म? तो ग्लानि क्या किया? भगवान हर जगह है, भगवान मेरे में भी है, भगवान पत्थर टेकर में भी है, भगवान कुकर सुकर में भी है। ऐसे ऐसे ग्लानि की है। तो बाबा को वंडर लगता है, मेरे बच्चे जिसको मैं इतना ऊपर उठाता हूँ और मेरे को भूल जाते हैं और ऐसा करते हैं। तो जब इस बात को हम सोचना शुरू करते हैं कि जब हम, कई बार होता है ना बाबा की आज्ञा को, श्रीमत को, कई बार चलते फिरते कोई व्यवहार कर्म में आए, अरे जी आज ऐसा नहीं है, ऐसे ही थोड़ा सा हो गया, उनकी संगत में आके, बाबा ने कहा ना माया की संग में आकर हमसे अवज्ञा हो जाती है। तो उस समय में जब व्यवहार कर्म संबंध में आते हैं तो थोड़ा सा हो जाता है, तो तुरंत याद आए बाबा का आश्चर्य वाला चेहरा। हम्म? बाबा कह रहे हैं बच्चे तुम मेरे बच्चे हो ना, क्या कर रहे हो, क्या कर रहे हो? तो रियलाइजेशन आएगा ट्रांसफॉर्मेशन की तरफ। तो ये बात है प्रैक्टिकल मुरली को करने की है। हम सुन लिया, अब हमें प्रैक्टिकल करना है। तो जितना हम प्रैक्टिकल करते हैं उतना ही हमारे अंदर दिन भर में व्यर्थ चलना बंद होता है, साधारणता खत्म होती है। तब हम इसी जन्म में फील होता है कि हम कितने डिवाइन हैं। तब बाबा कहते हैं ना तुम वो मेरे बच्चे, ईश्वरी बच्चे, हीरे तुल्य जीवन है। तब हमें फील होता है, इंट्रोस्पेक्शन करते करते, रियलाइजेशन करते करते हमें हमारा ट्रांसफॉर्मेशन बहुत जल्दी होता है। दिन भर का वर्क है ये, हर कर्म का वर्क है, क्योंकि दिन भर हम अपने थॉट के साथ तो हम चल रहे हैं, व्यवहार कर्म में आ रहे हैं। तो उस समय में हमें यही स्मृति बहुत जल्दी ट्रांसफॉर्मेशन। तो बाबा हमेशा एक बात कहते हैं, 1 सेकंड की बात है, वो यही सेकंड है। और कोई दीदी बात भक्ति में तो हमने कभी सोचा भी नहीं था कि हम देवी देवता थे और हम बनेंगे। मतलब ऐसा हम कभी सोच भी नहीं सकते थे कि ऐसा हो सकता है। जी, ये सिर्फ बाबा के ज्ञान में आकर हमको पता चला। और हम इसको ये भी सोचते थे कि ये ह्यूमिलिटी भी, ये तो अहंकार है अगर हम ऐसा सोच लें। जी जब इतना बिल्कुल। सोचा, इतना हाई लेवल का सोचा ही नहीं जा सकता है ना। क्योंकि अपने आप को बहुत तुच्छ समझते थे ना कि मैं, हम अपनी आरती में भी बोलते थे कि मैं अपना, अपने वो कितना हम नीचे गिरा के बात करते थे जब हम आरती भी करते थे। कभी सोचा नहीं था कि ऐसा हम भी बन सकते हैं, या ऐसा ही हैं हम लोग, या थे। और बाबा ने क्या कहा? बाबा ने कहा रावण आया है, इतनी फागी आ गई है, रचता और रचना को हम भूल गए हैं। फॉगी होता क्या है? फॉगी का मीन्स क्या है यहाँ पर, कि हमारे ना बुद्धि रूपी नेत्र पर पर्दा चढ़ जाता है, धुंधला हो जाता है, वो दिखाई नहीं देता है। जैसे फॉगी में गाड़ी चलाओ तो हमें 1 फीट दूर पर भी कुछ दिखाई नहीं देगा, जैसे कैटरेक्ट आ जाता है आंखों के आगे तो एकदम धुंधलापन दिखना क्या शुरू होता हो है। जाता है। तो ऐसे ही जब माया आती है ना, हमें इस ज्ञान समझ में आ गया है, लेकिन ज्ञान अगर शक्ति नहीं बनी है तो क्या होता है, हम, हमारी बुद्धि पर पर्दा पड़ते ही हमें रियलाइजेशन खत्म हो जाता है और हम वो कर्म और बोल कर बैठते हैं।
फिर हम कहते सिचुएशन ही ऐसा था, क्या करें। लेकिन सदा अपना तीसरा नेत्र खुलने का अर्थ ही है ये, हमेशा हम अलर्ट और अटेंशन में रहते हैं, ताकि बातें तो आ रही हिट कर रही है, मान लेते हैं किसी ने कुछ ऐसी बात हमें ब्लेम कर दी, और उस टाइम में हमें ऐसा लग रहा है कि आ, नहीं अभी तो बहुत सहन शक्ति की तो हद हो गई, मुझे ना बहुत अच्छे से उसको ये पाठ पढ़ाना पड़ेगा अंदर से, क्योंकि ईगो है ना, ईगो हमें एकदम पिन चुभ हो रहा है एकदम, तो उसको हम क्या करेंगे। लेकिन जैसे ही ये थॉट आई, फिर अंदर से क्या थॉट क्रिएट करना है, अलर्टनेस अगर रहेगा तो तुरंत रियलाइजेशन होगा, अरे ये परवश आत्माएं है ना, अरे ये नेगेटिव दुनिया में रहते हैं ना, ये संगम युग वाले नहीं है ना, तो इनकी दृष्टिकोण ने जो देखा है वो कर रहे हैं, उन्होंने ऐसा बोला, लेकिन मैं तो सोल हूं, मुझे लग थोड़े ही गया। अगर हाँ हमें लगता है रिफाइन करना है तो उसको हम लेकर रिफाइन कर लेते हैं खुद को। तो बस अटेंशन उस समय में हट जाती है, माना फॉगी आ जाती है, माया रूपी फॉगी, ये नया वर्ड आ जाया, बहुत दिन के बाद फॉगी आ जाती है। तो जब कहते हैं ना सावधानी हटी और दुर्घटना घटी, वही वाली बात है। तो हमें बहुत कदम अटेंशन से रखना, अपनी थॉट पर भी सोचना भी सोच कर है, थॉट पर अटेंशन। जी। और आगे बाबा ने बगीचे के लिए भी कहा कि बाबा आकर बगीचा देखते हैं, किस किस किस्म के फूल हैं बाबा देखते हैं। तो बाबा ने हमें कैसा देखा होगा, अति सुंदर प्यारा। तो बाबा ने एक शब्द आज कहा, गृहस्थ व्यवहार में रहकर सब तोड़ निभाना है, ये है। तो आपको पता होगा गृहस्थ व्यवहार के लिए बाबा ने कौन सा फूल चूज किया है, कौन सा कमल फूल? का, कमल कमल का फूल। तो आप सभी कौन है? कमल के फूल। कमल के फूल। तो जब हम गृहस्थ मतलब अपने घर बार जिम्मेवारियों को संभालने में कई बार कहते हैं बस बाबा आपने जो काम दिया है ना टफ लग रहा है, तो अपने आप को कमल फूल देख लो। बाबा कहता है बच्चे ये देखो आप कमल फूल हो, कमल फूल हो, आप ही तो न्यारे प्यारे रहकर करोगे, निभाओगे ट्रस्टी बनकर, ठीक है। तो कमल का फूल माना न्यारा और प्यारा, प्यारा, न्यारा रहना है ना, उन बातों से न्यारे रहना है, बाप का प्यारा बनकर रहना है। तो कैसे न्यारे रहना है, उन सब की युक्तियां हैं। कहते हैं मुझे शादी विवाह में भी जाना पड़ता है बाबा, मुझे तैयार भी होना पड़ता है, मुझे उन लोगों की हाँ में हाँ भी मिलाना पड़ता है। फिर घर आते हैं तो मुरली सुनते हैं तो क्या कहते हैं, बाबा अब देखो मेरे से गलती हो गई, देखो। लेकिन वहां भी रहकर आत्मिक स्मृति, ज्ञान युक्त बातें, इसको कहते मतलब हम किसी भी चीज का रस नहीं ले रहे, इंटरेस्ट नहीं ले रहे, इसको बोलेंगे सब चीज के बीच में रहते हुए भी न्यारा, कमल के समान। उन बातों में हमारी बुद्धि नहीं लग रही। अगर आपको अपने बच्चे की, मान लेते हैं आप 100% श्रीमत पर चल रहे हैं, आपको अपने बच्चे की शादी भी करनी है, लेकिन आप चॉइस देख रहे हैं, अपनी जिम्मेवारी निभा रहे हैं, चॉइस तो बच्चे की है, लेकिन मैं अपना कहीं शौक तो पूरा नहीं कर रही हूं, मेरे अंदर कोई अभी चाहना है वो तो नहीं हो रही है, निमित्त बनकर हम कर रहे हैं, बाबा से पूछ पूछ कर रहे हैं। और अपना रस, रस का मतलब समझ में आ जाता है ना, इंटरेस्ट, कहीं हमारी कर्मेंद्रियां खींच रही होती हैं, हम उसमें इन्वॉल्व हुए होते हैं, उससे पता चलता है। और जहां हम रस लेना शुरू करते हैं ना, एक्चुअल में अकाउंट वहीं बनता है। कोई करना कोई काम बुरा नहीं है, लेकिन आप देखेंगे कोई चीज में हमारी जब कर्मेंद्रियां, हमारी सूक्ष्म इंद्रियां इन्वॉल्व हुई, हमारा कार्मिक अकाउंट बना, क्योंकि वो एक वाइब्रेशन वृत्ति बन रही है, सॉरी वृत्ति वाइब्रेशन बन रही है, वही हमारा अकाउंट बनता है।
तो इसलिए न्यारे प्यारे रहकर कमल फूल समान। जब हम व्यवहार में आते हैं, किसी के साथ इंटरेक्शन होता है, तो उस टाइम में कौन से फूल हैं आप? कमल का फूल, कमल का सूरजमुखी। सूरजमुखी, अच्छा। गुलाब का फूल, गुलाब कहाँ होता है? कांटों के बीच में होता है। तो हम भी चाह रहे हैं बाबा, मुझे ना इस परिवार से, चाहे इस फ्रेंड से, चाहे इस संगठन से अलग मुझे मिल जाता ना बाबा, तो मैं कितना पुरुषार्थ कर लेती। बाबा कहता, गुलाब तो कांटों में ही खुशबू देता है, सुंदर दिखता है, उसकी वैल्यू तभी तो है वहीं पर। तो हम सभी कितनी बातें आती हैं, उसमें रहते हैं मना, उसमें रहकर भी खिले हुए रहना, तब तो वैल्यू है। गुलाबों के बीच में गुलाब की वैल्यू थोड़ी है, कांटों के बीच में गुलाब की वैल्यू है। तो हम जहां रह रहे हैं वो सही जगह रह रहे हैं, जिनके बीच में रह रहे हैं, जिनके साथ रह रहे हैं, सब सही जगह है, उनके बीच में हमें खिलना है ना। दीदी यूर राइट, पर कभी क्वेश्चन आता है, जैसे अभी आपसे बात कर रहे हैं, देख रहे हैं कि आप कंप्लीट सरेंडर हैं, यू नो, आपके साथ कोई लेन देन, कोई गृहस्थ नहीं है, कोई नहीं है, तो हमें ऐसे क्यों लगता है कि आप हमसे बहुत ज्यादा कर रहे हैं और हमें भी आपकी तरह करना है, ऐसी भावना भी आती है, पर हम उतना कर नहीं पाते जिस लेवल पे आप कर रहे हो। ऐसा बिल्कुल ऐसा भी नहीं, सिर्फ हमारी थॉट प्रोसेस है ये, जी थॉट प्रोसेस है। मेरा ये मानना है, हम सभी भी ना बहुत सारी चीजों में कमिटेड हैं। आप तो मुरली सुन लिया और एक लोगों का चले नाश्ता बना के अपने बच्चों को दे दिया, घर वालों को दे दिया, वो अपने अपने काम पर चले गए, अपने अपने कमरे में हैं, आपके पास फ्री टाइम है। लेकिन हमारे पास अगर कोई भी आएगा, हम बैठ के साइलेंस नहीं कर सकते, हम बैठ के पढ़ाई नहीं कर सकते, हमें उसको अटेंड करना है, हमें उसको सब कुछ बताना है। तो कहने का मतलब क्या है, जहां पर हम दिल से कुछ भी कर रहे हैं ना, वही सरेंडर है। जी जहां हम बाबा की आज्ञा को मानकर कर रहे हैं, वही हमें सरेंडर, इस बॉडी को नहीं, सरेंडर अपनी बुद्धि को करना है। ये बात है। वो देखने में फर्क, एक्चुअल में हम हद की नजर से देखते हैं तो ये, लेकिन आज घर गृहस्थ में रहने वाले बहुत अच्छा पुरुषार्थ कर रहे हैं, बहुत ही अच्छा। बाबा कहते हैं, क्योंकि आपके सामने पेपर, मैं मानती हूँ बहुत बहुत तरीके के होते हैं, आते हैं, लेकिन उसमें से आप निकल रहे हैं, मना आपका मार्क्स ज्यादा है। ये बाबा कहते हैं, वो तो आपका कैलकुलेशन है, लेकिन बाबा का कैलकुलेशन है, मार्क्स आपका ज्यादा है। हमें तो बाबा ने एटमॉस्फेयर दिया है, हमें ज्यादा पेपर नहीं दिया है, लेकिन पेपर अगर मानेंगे तो पेपर है। तो जहां हमारी कमजोरी है ना, एक्चुअल में पेपर क्या है, हमारी अंदर की वीक पॉइंट ही पेपर है। तो उस वीक पॉइंट को हमें खत्म करके, इन सब थॉट, ये थॉट की कमजोरी, इस थॉट को हटा देना नहीं। बाबा के तो सब बच्चे समान है, बाबा ने कुछ अपने कार्य को संभालने के लिए कुछ बच्चों को अपने घर की शोभा बना के रखा हुआ है, और हमें दुनिया वालों के सामने एग्जाम्पल शोकेस में रखने के लिए, शोकेस में है आप सभी, ताकि वहां रहकर आप दुनिया को मैसेज दे सकें अपने कर्म से, अपने चेहरे चलन से। इसलिए बाबा ने रखा हुआ है। ये बात है, दोनों सिमिलर। थैंक यू। और भी कुछ क्वेश्चन? या कह सकते हैं ना दीदी कि चैलेंज जब तक नहीं आएगा तो फिर बहुत इजी है, फिर तो जैसे केक खा लिया, है ना, इट्स नॉट अ पीस ऑफ केक। जब तक चैलेंज नहीं आएगा तो फिर हम, वो समझ भी नहीं बढ़ती है। अनुभव, हमारे पास जितने पेपर आते हैं ना, अनुभवी बनते हैं, क्योंकि ज्ञान और योग अप्लाई और हमारी तीव्रता तभी आती है उसमें। दादियों के सामने ना पेपर नहीं आया, मतलब पेपर था, लेकिन ज्ञान योग की इतनी ऊंचाई थी ना कि पेपर को पेपर नहीं समझा था उन्होंने।
उन्होंने ज्ञान के आधार से बाबा को समझा और अपना पुरुषार्थ किया, और हम सभी पेपर के अकॉर्डिंग करते हैं। ये पेपर है तो मुझे अब पेपर को पार करना है, इसलिए मुझे इतना पुरुषार्थ को बढ़ा देना है। लेकिन अगर ज्ञान के आधार से हम करने लग जाए ना, तो हमारा मार्क्स बहुत ज्यादा है, वो समझ आते आते आती। तो बाबा ने भी माया को लगा रखा है कि ये लोग सुस्त ना हो जाए, इसलिए पीछे लगे रहो, ऐसे करके। तो आज की पूरी मुरली धारणा के ऊपर है, लेकिन फिर भी अगर हम 4 सब्जेक्ट में इसको डिवाइड करते हैं तो सबसे पहले ज्ञान की पॉइंट, ज्ञान, योग, धारणा, सेवा, हमारे 4 सब्जेक्ट है ना। जी। ज्ञान की पॉइंट, ज्ञान तो टोटली है, लेकिन आज ज्ञान की पॉइंट का मेन पार्ट क्या रहा हुआ है? अगर हम मुरली को डिवाइड करते हैं तो हम सब्जेक्ट निकालते हैं, तो ज्ञान का पॉइंट क्या है? हम सब पौधे हैं बाबा के। ये समझ आ जाए, है ना। बनना है। उतरना और चढ़ना कैसे हो रहा है, पूरा चढ़ने और उतरने का ज्ञान है आज। ये जंजीरों में बंधते हैं, फिर फ्री होते हैं, फिर बंधते हैं, फिर फ्री होते हैं। ड्रामा का ज्ञान भी है आज की। हाँ जी। और योग का पॉइंट क्या है आज? समझो, कंबाइंड स्वरूप के बाबा के साथ। मुरली के जो फर्स्ट क्लास, जो भी रोज मुरली के पॉइंट्स आते हैं, योग करना, उन धारणा करनी है। धारणा तो टोटल मुरली आज है, आज की पूरी मुरली के लिखे है ना। लेकिन योग की पॉइंट उसमें बाबा ने जो बोला, भूल जाते हैं, भूलते हैं, याद करते हैं, अपने को आत्मा समझो। बाप को भूल जाते हो, याद, वो याद का ही तो पॉइंट है। आज बस पॉइंट है, अपने को आत्मा समझना चाहिए ना। ये पॉइंट है। और सेवा का पॉइंट कोई है? धारणा तो बहुत सारे हैं, सेवा का पॉइंट वरदान में है ना, खुशी में रहना है और खुशी बांटनी, वही पुण्य आत्मा का काम है। ये सेवा, ये मनसा सेवा, मन के द्वारा अपनी स्थिति के आधार से सेवा हो गई। ज्ञान समझाकर औरों को आप समान बनाना। ज्ञान समझाकर औरों को आप समान बनाना है। अहंकार में नहीं आना कभी भी, 5 भूतों को भगाना है। धारणा का, ये धारणा ये पॉइंट, धारणा हो गई। सभी को सुख देना है। सुख देना है, वेरी गुड पॉइंट। दुखी आत्माओं को खुशी देनी, खुशी देना है। हाँ, तो यही सेवा, क्योंकि कल और परसों बाबा ने ना स्थूल सेवाएं ज्यादा करवा ली थी, जाके सेवा करो, जाके सेवा करो। तो आज आप बाबा कहते हैं आज बैठ के ऐसे आप अपने कर्म से, अपने गुरु से सेवा। पहले वाचा सेवा बहुत ज्यादा हो गई, तो फिर उसके बाद मन से करो, मन से करो। मनसा सेवा। परसों बाबा ने मैगजीन के लिए बोला था, मैगजीन जरूर पढ़नी चाहिए। तो आप सभी मैगजीन पढ़ते हैं बाबा की? नहीं पढ़ते, वो सेंटर से मिलेंगे। हाँ, वो माउंट आबू से आता है, फिर सेंटर से मिलता है। तो 2-3 तरह का मैगजीन, इंग्लिश में वर्ड रिन्यूअल होता है, ज्ञान अमृत जो बाबा थे ना, बाबा के समय से चलती आ रही है मैगजीन,
ज्ञान अमृत मैं पढ़ती हूँ। ओह वेरी गुड वेरी गुड, तब तो पास हैं आप। अच्छा। तो ऐसे कर, प्योरिटी मैगजीन अभी आती है दीदी? नहीं प्योरिटी मैगजीन तो बंद हो गई, वर्ड रिन्यूअल ही है। और क्योंकि कोरोना से ना भाई साहब ने बंद करवा दिया था उसको। और वो ओम शांति मीडिया होता है जो मंथ में 2 रिलीज होता है, तो ये होता है उसमें ये बहुत सारे अच्छे पॉइंट्स पुरुषार्थ के अनुभव के होते हैं, और सेवा के फोटोज होते हैं, समाचार होते हैं, जिसको पढ़ने से ये लगता है कि भाई हमारे अंदर भी प्रेरणा आती है, हम ऐसे भी सेवा कर सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं, ऐसे ऐसे प्लान्स। तो ये सब सेवा के पॉइंट्स होते हैं, लेकिन बाबा ने आज सूक्ष्म सेवा के लिए हमें बताया, सुख देना है, पुण्य जमा करना है, पुण्य करते जाना है हर एक का। ठीक है। और कोई क्वेश्चन है? कोई ये आज एक मुहावरा टाइप का आया है, गज को ग्राह अब कर लेता है, जी, तो इसका मीनिंग कौन बताएगा अगर पता हो तो? यदि आप समझाओ, हमें नहीं अच्छा ठीक तरह से समझ नहीं आया। नहीं आया। गज माना होता है हाथी, हाथी। और ग्राह माना होता है क्रोकोडाइल, मगरमच्छ। ओके। तो यहाँ पर हाथी माना महारथी, हम सभी ज्ञानी योगी आत्माएं हैं ना, महारथी, अच्छा ज्ञान को धारण करने वाले। और यहाँ मगरमच्छ है माया। तो ओके। हाथी के मुकाबले तो वो क्रोकोडाइल जो है वो बहुत ही छोटा है। हम्म। लेकिन उसको हब करना माना उसको निगल जाना। तो माया भी जो है वो मगरमच्छ की तरह है। अगर ओके। महारथी तो, अगर हमें अपना इतना रिफाइन पुरुषार्थ करना है, हर कमियों को निकालना है, अगर इतनी सी भी कमी रह जाएगी ना तो माया निकल जाएगी। इसका माया की चीज हो जाएगी, माया ओवर हो जाएगी, पावरफुल, मोर पावरफुल। मोर पावरफुल हो जाएगी। भले ही महारथी कोई हो, लेकिन हम्म। एक कमी के कारण भी माया खींच ले जा सकती है अंदर। ये है गज को ग्राह नहीं खाया। ये ले जाना। मतलब माया भी उतनी बलवान है जितना ज्ञान है। बलवान, देखिए बलवान तो ज्ञान ही है, लेकिन जैसे वीक पॉइंट हमारा एक भी, मतलब हमें सुस्ती तो दिखानी ही नहीं है, एक भी पॉइंट को छोड़ना नहीं है, नहीं तो वहीं से खिंच जाते। जी। ये समझा। और भी कोई पॉइंट है कि मेडिटेशन करेंगे? स्लोगन ले लें दीदी? स्लोगन क्या है? पढ़िए कौन? स्लोगन है, पढ़ो पढ़ो मैम। हाँ, अनुभवी आत्मा कभी भी किसी बात में धोखा नहीं खा सकती, वो सदा विजयी रहती है। अनुभवी आत्मा। तो देखिए अनुभवी कैसे बनते हैं? हम बोले हमारे सामने ये सिचुएशन ना आए, ये परिस्थिति ना आए, तो हम एक्सपीरियंस तो नहीं होंगे ना। अगर, अब एक बहुत पुरानी कहावत है, आप सभी को पता हो, लोग कहते हैं दूध, गर्म दूध से जो जल जाता है वो छाछ भी फूंक पक कर पीता है, ठंडा करके पीता है। बोलते हैं ना, क्योंकि अब उसको एक्सपीरियंस हो चुका है कि वो, दीदी एक और मुहावरा भी है, ठोकर खाकर ये कल आती है। हाँ, उठाकर ये खिलाती है। हाँ, ये तो एक अलग ही बात हो गया। तो एक्सपीरियंस जब हो गया जलने का, तो वो बहुत अलर्ट हो जाता है, अलर्ट हो जाता है। तो अनुभवी इन द सेंस सिर्फ अपने ऊपर आ रही है बातें, उसी से अनुभवी नहीं बनते। हम इतने अलर्ट होते हैं, किस, जैसे बहन जी एक जन बता रहे थे ना कि हम किसी की नेगेटिविटी देखकर भी अलर्ट हो जाते हैं कि हमें ऐसा नहीं करना है। तो आप अनुभवी हो गए ना, क्योंकि आपके पास ज्ञान चक्षु है, ज्ञान के दृष्टिकोण से आप देख रहे हैं। तो आप ये कर लेते हैं, नहीं इन चीजों से बच, ऐसा करने से ना धोखा खा सकते हैं। वो व्यक्ति ने ऐसा किया था तो भी हो गया था, तो क्या हुआ? फॉर एग्जाम्पल, जैसे बाबा भी आज मुरली में ही वो बातें बता रहे हैं कि जाके बोलते हैं बाबा से, बाबा फलाना ना बड़ा रेगुलर था, आया करता था, अभी चला गया। नहीं हो रहा। नहीं है वो, ज्ञान में नहीं है वो। तो
तो ये क्या हुआ, महारथी था ना, बड़ा रेगुलर था, उसको देखकर सबकी आंखें उसको वो करती थी, अरे वाह, सबसे पहले आकर बैठता है ये क्लास में, ये ना बहुत अच्छे पॉइंट सुनाता है, ये तो बहुत अच्छे पुरुषार्थी हैं। जैसे अभी बहन जी कह रहे थे ना, दीदी आपको देखकर लगता है आप लोग बहुत कर रहे हो, ये बात है ऊपर से। तो अब उस बेचारे को क्या होगा, थोड़ा अप्रिसिएशन मिलने लगा ना, तो क्या हो जाता है अभी उसको, तो ये बड़ा ही सटल चीजें हैं। उसको क्या हुआ, उसको प्रॉब्लम आने लगी, अब उसको ईगो, अप्रिसिएशन मिलते मिलते ना, अब अप्रिसिएशन नहीं ईगो में मिलेगा, जाती है। अब अप्रिसिएशन मिलना कम हो गया ना, तो धीरे 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 उसका हर चीज से इंटरेस्ट खत्म हो गया। आया था ज्ञान लेने, लेकिन कहीं ना कहीं खान पान करने लगा, अपना इच्छाओं का, एप्रिसिएशन का, तो धीरे 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 वो जाने लगता है। और जब जाने लगता है, चला ही गया, आज ना मेरा ये काम है, कल वो काम है, अभी 15 दिन बाद आता हूँ, अभी इतने दिन बाद आता हूँ, ऐसा करते करते काफी दिन हो गया, और वो नहीं आता, तो बाद में पता चलता अभी बहाने ही चल रहा है। तो इसका मतलब क्या है, अनुभवी, मतलब अब उसको देखकर दूसरे समझ जाए, जी भाई एप्रिसिएशन मिला था, अब हमें किसी बात में एप्रिसिएशन नहीं चाहिए, मुझे तो विजयी बनना है, मैं गुप्त पुरुषार्थी बनूं, मैं काउंटेबल पुरुषार्थी ना बनूं, गुप्त पुरुषार्थी बनूं। तो ऐसा नहीं कि हमें पॉइंट नहीं बताना है, लेकिन मैं कह रही हूं कि जैसे ही हमें अप्रिसिएशन मिले ना, अप्रिसिएशन आखिर में भगवान का ही तो दिया हुआ था ना, मेरे पास जो विवेक आया, समझ आया, क्वालिटी आई, वो किसने दिया, भगवान नहीं दिया ना। ऐसे आ रहा है, यहां नहीं लेना है, ऐसे का ऐसे सीधा ऊपर, बाबा आपकी महिमा, बाबा आपकी तारीफ। तो क्या हो गया, दूसरे की कमी से आप एक्सपीरियंस्ड हो गए ना, तो आप कभी भी धोखा नहीं खा सकते। तो वही आत्मा अलर्ट रहेगी तो विजयी बनेगी। तो विजय का मतलब क्या होता है, सफलता। जिस कार्य को, जिस पुरुषार्थ को हम कर रहे हैं उसमें सफलता मिलेगा। हाँ, आज आपने कहा कि जैसे मान लेते हैं आपके कोई फ्रेंड्स हैं, चाहे फैमिली में भी ज्ञान में चलते हैं, तो उनको मैं 2 दिन से देख रही हूँ, थोड़े ढीले हैं, फीवर है, या पैर में थोड़ी दिक्कत है, तो अमृत वेला वो नहीं उठे, और मैं भी थी, तो हम लोग एक साथ बैठ के मेडिटेशन करते हैं, वो नहीं उठे, तो वो हमने देखा 2 दिन हो गया ये नहीं उठे, तो मेरे को भी थोड़ा सा कुछ फील हो रहा था, पेन, तो क्या करे, क्या करें, मैं भी लेटी रह गई, तो क्या हुआ, मेरा भी अमृत वेला मिस हो गया। संग का रंग, संग का रंग। तो हम कहते वो भी नहीं मुरली में जाते, वो भी नहीं मुरली में जाते, वो भी नहीं मुरली में जाते, लेकिन हमें अपनी उन्नति करनी है, तो हमने उसको उठा लिया, अपने आप को उठा लिया। तो जब उठा लिया तो हम अनुभव बन गए, नहीं हम इनको नहीं फॉलो करेंगे, हम जब रेगुलर करेंगे तो इनके अंदर भी हिम्मत आएगी, तो हम विजयी हो गए ना, जीत लिया ना खुद के मन को, तो धोखे से बच गए। ऐसे ऐसे उनको उठा भी सकते हैं, उठा सकते हैं, बिल्कुल। आप उठ के बैठिए, तकिए का एक ट्राई तो कर ही सकते हैं दूसरे को उठाने का भी, बिल्कुल। तो उसके बदले हम ये बोले नहीं नहीं ठीक है, तबीयत नहीं ठीक है, ऐसा नहीं करके आप उठो, तकिए का सहारा लेकर बैठो, गुड मॉर्निंग तो बोलो बाबा को, थोड़ी बातें तो कर लो, अपनी तबीयत का हाल तो सुना दो, क्या हो गया, उठा दिया ना, विजय। ये हो गया विजय। दीदी ज्यादा परेशानी होने पर लेट कर भी कर सकते हैं? वो देखना पड़ेगा आपको, आपकी परेशानी क्या है। कई बार वो परेशानी को हमने दिन भर अगर मान लेते हैं, कई बार होता है कि जब हम सोते हैं ना तो तबीयत ज्यादा खराब होती है, लेकिन जैसे ही आप उठ जाते हैं बिस्तर से, तो आप देखते हैं आपका कमर भी ठीक हो गया, एक्टिव हो जाते हैं, स्नान कर लेते हैं, बात ले लेते हैं, तभी भी आप देखते हैं कि एकदम से फिट हो गए। लेकिन वो आपको देखना पड़ेगा कि भाई आपको डॉक्टर ने मना ही कर दिया है कि आपकी बैक में बहुत प्रॉब्लम है, तो उस कंडीशन में तो आप अलर्ट है ना, लेटे हुए भी आप अलर्ट है, आपका कनेक्शन बाबा के साथ लग रहा है ना, तो मान्य है। और अगर लेटते ही नींद आ रही है, आपका कनेक्शन ही नहीं जुट रहा है, तो आप तकिए का सहारा लेकर बैठिए, इवन तो मैं कहती हूँ चेयर पे बैठ जाइए,
जी। मत बैठिए बेड पर, क्योंकि बेड पर पूरे रात सोने का वाइब्रेशन है। हम्म, हम्म। तो बेड पे लेटे रहो या बैठ भी जाओ तो होता यही है। हाँ, वाइब्रेशन तो फिर होती है। राइट है। धीरे धीरे हम, क्या होता है ना, थोड़ा सा मतलब वॉकिंग कर लेते हैं, उससे बहुत एक्टिवनेस हो जाता है। कुछ पढ़ लेते हैं, वो सिर्फ कुछ मिनट का वो माया का पूरा वार होता है। लेकिन माया से ही निकलेंगे तो बाबा शक्ति देगा ना, उस शरीर को भी चलाने की शक्ति देगा बाबा। तो उसको हमें समझना है कि ये माया का वार हो रहा है। कई बार होता है कई लोगों को नींद नहीं आती ना, तो उनकी नींद ही 3 बजे आएगी, तो प्रधान समय में नींद आती है। तो ठीक है, आप 2 बजे के बाद 2:30 बजे कर लीजिए मेडिटेशन। अगर जग रहे हैं तो मेडिटेशन कर लीजिए। फिर जब प्रॉब्लम है, नींद ही नहीं आती है, तो फिर क्या करें। और बाबा के बच्चों के साथ तो ऐसी प्रॉब्लम होती नहीं है। नहीं, नींद की प्रॉब्लम तो ज्ञान इतना अच्छा अमृत पिला देता है कि भाई समय पर सोएंगे, समय पर उठेंगे। और जब अगर लेटर लिख के हर बात करेंगे ना, बाबा उठाना ही है, बाबा मेरा बैकबोन बन जाना आप, बाबा आप मेरी कदम बन जाना, लेकिन आपसे मिलना ही है। मम्मा की वो बात है, जब रमेश भाई साहब ने बोला मम्मा को कि मम्मा आज तो ऑफिसर से मिलते मिलते आपको 12 बज गया, अब आप वाइंड अप करते करते सोएंगे तो 1 बज जाएगा, तो आज तो आप लेट उठेंगे। तो मम्मा ने कहा कि एक ऑफिसर से मिलने में, एक गवर्नमेंट का ऑफिसर से मिलने में अगर मुझे 12 बज सकते हैं, एक अवज्ञा तो ये हो गई, लेकिन दूसरी अवज्ञा मैं अमृत वेला मिस करके तो नहीं करूंगी। तो जो एक हद के गवर्नमेंट से मिलने में इतना रात हो रहा है, तो क्या मैं रूहानी गवर्नमेंट के लिए अर्ली नहीं उठ सकती? हम्म? तो हम अपने बातों को, अपने थॉट प्रोसेस को हाई लेवल का रखते हैं ना, तो शक्ति आ जाती है। नहीं तो वही बोलेंगे जी 1 घंटा कोई सोना होता है, इतने तो दिन भर थके थे, हमने थॉट ले लिया, तो क्या हो गया, जोरों नहीं उठेंगे। कमजोर संकल्प आ गया। और वो संकल्प का प्रोसेस बॉडी पर पड़ने लगा, नींद पर पड़ने लगा। जी मुझे तो बाबा से मिलना ही है। बाबा आप इस 1 घंटे में आप 5 घंटे की नींद कैसे पूरी करोगे, ये आप जानो, मुझे तो आपसे मिलना ही है। ये बात है, इसको कहते हैं दृढ़ता। हम्म? ठीक है, और कुछ? तो योग करेंगे। जी करेंगे। सभी अलॉट बैठ जाएं। सोल कॉन्सियस में महसूस करेंगे मैं कैसी आत्मा हूं। अपने अंदर की आज बीच की क्वालिटी देखें, अपनी दृष्टि से नहीं, बाबा की दृष्टि से।
बाबा ने मेरे अंदर क्या देखा होगा जो उन्होंने कहा कि आप सतयुगी आत्मा हो। मैं आत्मा बीज हूं, चमकता सितारा मस्तक के मध्य। प्लीज करें मेरे अंदर के जो थॉट प्रोसेस है, जो वाइब्रेशन है, और जो थॉट प्रोसेस वर्ड्स बनकर कर्म बनकर निकल रहे हैं, यही एक वृक्ष का रूप ले रहे हैं। तो देखना शुरू करें कि कैसे उस वृक्ष का पत्ता कितना हेल्दी है, उसके स्टेम कितने स्ट्रॉन्ग है, और वो जड़ से कितना जुड़ा हुआ है। जड़ माना अपनी ओरिजिनल क्वालिटी। तो दिन भर में मैं पत्ता एक एक को ऑक्सीजन देती हूँ। जब मेरे ऊपर ज्ञान सूर्यशिव बाबा की किरणें और उसके ज्ञान की जल मुझ आत्मा रूपी जड़ में अच्छे से प्रवेश कर गए, तो मैं दिन भर जो मेरे साथ रहने वाले हैं, जो मेरे पास रहने वाले, जिनसे दिन भर कुछ पल के लिए इंटरेक्शन होता है, उनको मैं क्या देती हूँ। जब मेरे अंदर की दिव्यता इमर्ज है, मैं उन्हें ऑक्सीजन देती हूँ। जब मैं अपने जड़ को, अपने ओरिजिनल स्वरूप को भूल जाती हूँ, तो मेरे अंदर से कार्बन डाइऑक्साइड निकलता। लेकिन जब मैं जड़ निरंतर ज्ञान सूर्य शिव पिता और उनके ज्ञानामृत का पान कर पूरे दिन में लहराती रहती हूँ, खुशियों की हरापन ग्रीनरी बिखेरती रहती हूँ, शीतलता की, शांति की बहुत ही सुंदर खुशबूदार हवा हर एक के दिलों को टच करती रहती हूँ। मेरे आसपास का वातावरण एक गार्डन, बहुत एक फ्रेश एयर, अच्छी वातावरण का है। देखिए, मुझ बीज का प्रभाव मेरे आसपास की दुनिया और आसपास के लोगों पर कैसा पड़ रहा है। एक सुंदर विजन क्रिएट करें।
मुझसे हर एक को मिल रहा है, लेकिन मुझे शिव पिता से अब पॉइंट बन जाए, सार में आ जाए और अपने आप को परम धाम में सर्वशक्तिमान शिव पिता के आगे संपूर्ण समर्पण कर दें। बाबा, मुझे दिन भर कमल फूल समान, कांटों के बीच गुलाब और आपके सम्मुख सूरजमुखी बन रहना है। बाबा, पावर भर रहे हैं मुझ में। समा लें परमात्मा शक्ति को अपने भीतर। आ जाए, मस्तक के मध्य अपनी सीट पर सेट हो जाए। परमात्मा शक्तियों को आज अपना हथियार बनाकर, श्रृंगार बनाकर उसे पूरे दिन में यूज करने के लिए शांति। ओम शांति। ओम शांति दीदी। ओम शांति। ओम शांति दीदी। ओम शांति आंटी। ओम शांति। ओम शांति प्यारे बच्चों। दीदी, एक मनन चिंतन का पॉइंट और एक ट्रैफिक कंट्रोल के लिए पॉइंट बता दें तो सब करते हैं रोज। अच्छा अच्छा जी। मनन चिंतन के पॉइंट्स में आप एक इस तरीके से कर सकते हैं कि जैसे बाबा ने कहा, एक कॉमन फैक्टर हम सबके अंदर आता है, चाहे वो अंश के रूप में आए। जब भी अगर हमें लगता है कि क्रोध क्या है, क्रोध के ऊपर आप इंट्रोस्पेक्शन करें कि क्रोध, बाबा ने कहा ना आज क्रिमिनल बना देता है। तो क्रोध किस प्रकार से क्रिमिनल बनाता है? तो जब जब क्रोध आएगा तो मुझे उसकी जगह पर क्या क्या ज्ञान की पॉइंट को यूज करना है। जब भी क्रोध आए तो मुझे ज्ञान की पॉइंट क्या क्या यूज करनी है। दूसरा, ट्रैफिक कंट्रोल में आज जैसे बाबा ने कहा सबको खुशियां देनी है, तो जैसे आप अपने आप को एक पौधा समझते हैं और आपसे खुशी निकल रहा है, बाबा से अटैच हो गए पॉइंट ऑफ लाइट बनकर, और आपसे ना खुशी की ग्रीन किरणें निकल के सबकी तरफ जा रही है। अगर पर्टिकुलर कोई है तो उसके पास उसको ज्यादा देना है, और नहीं तो कॉमन में आप सबको देख सकते हैं, दे सकते हैं। पूरे वर्ल्ड को खुशी का वो देना है। मैं एक पौधा हूं और ये पौधा सबको ऑक्सीजन देगा, खुशी का ऑक्सीजन देगा। ये ट्रैफिक कंट्रोल में दिन भर करते रहिए। थैंक यू सो मच दीदी, बहुत बहुत धन्यवाद। Thank you everyone. Om Shanti. Om Shanti.